डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो नीट वाले बच्चों को डिवोटेड है जिनका पेपर 26 जुलाई को है। इसके अलावा जो जी की प्रिपरेशन में है, आईआईटी में है, 10+1 10+2 में मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हैं, यानी जो साइंस स्ट्रीम में है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में 4 डिजिट तक लॉग की वैल्यू निकालने के लिए आता है, पूछता है। तो कभी कभी हमें लॉग टेबल नहीं देते पेपर के अंदर, तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ता है। इसके अलावा केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में और इक्विलिब्रियम वाले एक्सरसाइज में लॉगरिथम का यूज करते हैं। इसके अलावा और कहाँ करते हैं तो केमिकल काइनेमेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर टेम्परेचर डिपेंडेंस क्वेश्चन में भी लॉग का यूज करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि नीट में टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन जो लॉग से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, और हम लगातार हर बार हर सेशन में छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग ने सरदर्द कर रखा है। लॉग की जो टेबल है हमें याद ही नहीं होती है। तो बस आपके इसी पॉइंट को पकड़ के हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज से आप लॉग वाले एक्सरसाइज को, लॉग वाले क्वेश्चंस को श्योर एंड सर्टन करोगे। रिक्वेस्ट बस इतना है कि अगले 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी अपना ये लॉगरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं वो लगातार सारे लोग करके आए। आइए अब ज्यादा ना बात करते हुए सीधे बोर्ड पर आते हैं। देखो 1 से लेकर के 10 तक तो आपको लॉग का टेबल आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसीलिए तो मैं हूं। तो देखो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप 5 लेटर तो याद कर ही सकते हो। अच्छा 5 भी नहीं होता क्या? तो यार 3 लेटर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। जैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 0, ये तो याद हो गया। ओके, log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू बताओ तो 0.30। बोलो सर ये भी याद हो गया। ओके, log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू 0.48। अच्छा जी, log 4 की वैल्यू कितनी होती है भैया? तो 0.60। चेक करो। log 5 की वैल्यू क्या होती है? log 5 की वैल्यू होती है 0.70। अच्छा जी, log 6 की वैल्यू क्या होती है? log 6 की वैल्यू होती है 0.78। अच्छा, log 7 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो log 7 की वैल्यू होती है 0.84। अच्छा, log 9 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, log 8 की वैल्यू कितनी होती है? log 8 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो सीधा आपका 900 से पहले, और log 9 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 0.95, और log 10 तो आपको पहले से पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो देखो अब मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं क्योंकि आपको ये 3 बातें सिर्फ याद करनी है, जैसा कि मेरी कमिटमेंट है आपसे। ये सिर्फ 3, log 2, log 3 और log 7, ये 3 वैल्यू आपको याद करने हैं, 3 की वैल्यू। बाकी देखो log 1 की वैल्यू 0 होता है, ये आपको पता है, और log 10 की वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता है। अच्छा, बाकी का क्या करें सर? इसका फिर हम कुछ ना करें क्या? तो नहीं भाई, इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप देखो log 2, log 3 और log 7 की वैल्यू अगर आपको पता है तो रेस्ट जितने भी log की वैल्यू होंगे आप खुद निकाल सकोगे। कुछ मैं निकाल के दिखाता हूं। जैसे log 4 की वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, log 4 की वैल्यू निकालना है तो log 4 के लिए आप क्या करोगे? अच्छा, एक बात और यहां पर रुक के मैं बताऊं कि अब ये लॉग निकालने से पहले सीधे हम चलेंगे क्लास 9th में, और वहां पे हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड मात्र 3 फॉर्मूलाज जो आपको आता है। मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। क्या आता है आपको यार? तो लॉग जो होता है, देखो log a इंटू बी, देखो log a इंटू बी का क्या फॉर्मूला आपने सीखा था कि log a और प्लस log b। वेरी गुड। अच्छा, log a बाई b का क्या होता है फॉर्मूला? तो log a माइनस log b। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला होता था कि log a टू द पावर b होता था, तो ऐसे केस में b आपका पीछे चला जाता था, तो b log a। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या फैक्ट है, इस वीडियो में नहीं, मैं किसी और वीडियो में इसके पीछे का रीजन बता दूंगा कि एक्चुअली ये कैसे हो रहे हैं इस तरह के ना। फिलहाल तो भी चूंकि हम लॉग, हमारा मुख्य फोकस है, मेन फोकस हम लॉग पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सीधे याद करेंगे, हमें पता है, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं।
अब मुझे मैंने सिर्फ दो यहाँ पे और एक ये तीसरा, तीन फॉर्मूला हमने याद करा है, तीन वैल्यूज हमने याद करा है, बाकी का एक और ये log 10 आपको याद है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। अब मुझे निकालना है, मान लीजिए log 4 की वैल्यू मुझे नहीं आता कितना होता है, तो अब आप ऐसे कर सकते हो बच्चों, देखो log 2 इंटू log 2, आपको पता है ना 2 2 जा 4। अब जैसे 2 इंटू 2 करोगे तो आपको पहला फॉर्मूला भिड़ जाएगा, क्या बोल रहा है ये, log a और प्लस log b। तो log a की वैल्यू कितनी है, log a की वैल्यू देखो, सॉरी log a की जगह में 2 और log b की जगह में 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी है देखो, तो log 2 की वैल्यू 30। अच्छा log 2 की वैल्यू अगेन क्या है, तो 30। अच्छा तो log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ना 40। सेकंड वे ऑफ मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि log 4 की वैल्यू अगर किसी ने बोला है निकालने के लिए, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 टू द पावर 4, अब 2 को पीछे ले लूं, 2 टू द पावर 2 ऐसे, अब 2 और log 2 की वैल्यू क्या है आपका, देखो यहाँ पे चेक करो, तो 0.30। अब देखो ना एकदम कितना आसानी से ये सारे वैल्यू आ रहे हैं। अच्छा किसी ने पूछा सर एक और निकाल के दिखाओ, ये तो निकल गया, अच्छी बात है, मैं मान गया ये निकल गया, ओके। तो आइए अगर मैं निकाल दूं log 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि log 6 को मैंने याद करने के लिए नहीं बोला है, आप सिर्फ ये तीन आपको रिमाइंड आपकी मेमोरी में रखने, बाकी खुद ब खुद आएंगे। इसको अगर आप लिखोगे तो log 2 इंटू log 3 करोगे, तो अब स्प्लिट करेंगे तो log 2 log 3, चेक करो log 2 की वैल्यू क्या है, तो 0.30 और log 3 की वैल्यू क्या है 48, देखो चेक करो, तो अब क्या करोगे 78 यानी 0, देखो चेक करो यार कितना आसानी से आ रहे हैं ना। देखो बच्चों, तो आप कुछ भी, अब आपको सब पता है, रिक्वेस्ट बात यही है कि आप सिर्फ तीन वैल्यू याद रखोगे, log 2 log 3 log 7। अच्छा एक और निकाल दो, अगर आपकी इतनी डिमांड है तो एक और लो, मैंने मान लिया log 8 की वैल्यू निकाल देता हूं, तो log 8, अच्छा log 8 को क्या कर सकते हो यार, इसके भी दो तरीके हैं, एक log 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूनी 8, चेक कर लो 3 पीछे जा रहा है, 3 log 2, अच्छा 3 log 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 30, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो अब देखो ना 90, अभी पॉइंट इधर 0 लगा दो, तो देखो कितना आसानी से ये सारे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि यार ये log का टेबल कैसे याद होगा, ओके। ये टेबल 1 से 10 तक हम कैसे याद रखें। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन कुछ और आ जाए, जैसे कभी आ जाता है कि log 4.62 की वैल्यू निकालो रैंडमली, log 4.62 की वैल्यू बताओ कितना होगा। देखो ऐसे तो log का टेबल जब देखोगे तो उसमें तीन टर्म्स दिए होते हैं, एक तो हमेशा डबल डिजिट का नंबर होता है, एक जो मीन नंबर देखना होता है, और एक एवरेज नंबर देखना होता है। वो तीनों मिला के आप देखोगे, जब आपका किसी ने अगर आपको बताया होगा कि वो log का टेबल कैसे देखा जाता है। फिलहाल तो हमें log टेबल है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको log की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं log की कंसेप्ट के थ्रू। आइए जैसे log 4.62 की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, आप रीजनली बताओ, थॉट से बताओ कि ये क्या है, 4 के बाद ही तो 62 आया होगा, यानी कि इसका नंबर 4 और log 5 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ये तो तय है ना। log 4.62 है तो मतलब 4 से तो ज्यादा है ना, तो या तो 4 के बीच में है या तो 5 के बीच में है, आप चेक करो ना, या तो ये 4 के बीच में है या तो log 5 के बीच में है, यही तो है। तो log 4 की वैल्यू क्या है आपके पास, log 4 की वैल्यू चेक करो तो 0.60। अच्छा जी log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू है 70, चेक करो यार। अच्छा अब क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस पता करो। डिफरेंस कितना होता है, बहुत आसान है, बस ये देखो log का कंसेप्ट देने जा रहा हूं, और आज के बाद उम्मीद है आपको किसी तरह का log से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनका डिफरेंस पता करोगे तो डिफरेंस बताना पड़ेगा क्या, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओगे, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला, ऊपर से नीचे मत घटा देना। तो यहां पे आपको मिलेगा क्या 0.10, चेक करो 0.70 में से 60 जाएगा तो 10 बचेगा। अच्छा अब क्या करें जी, डिफरेंस भी आपको मिल गया, अब आपको जाना है कितने का वैल्यू निकालना है। तो देखो 4 की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब 62 की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 62 का, तो सीधा आपको क्या मिलेगा 62 का 2 और एक और 0.0 बच जाएगा। देखो 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठाना है, 1 2 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठाना है। आप देख रहे हो ना, चेक कर लो। अच्छा तो ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या इसकी वैल्यू निकल आई क्या, हाँ जी। अब देखो log
4.62 यानी कि log 4 की वैल्यू था वो 0.60 और 62 की वैल्यू अभी आप लाए हो 0.062। अब आप ऐड करो तो देखो एक और यहाँ जीरो बैठाओगे तो दिस विल बी 2 और ये 6 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया पॉइंट उसके बाद 0। तो इस तरह से आप देखो कितना आसानी से अप्रोक्सीमेशन निकला है, एग्जैक्ट नहीं निकला है। 0.66 जो है 0.66 आप हमेशा कैलकुलेट करना 2 डिजिट तक, क्योंकि 2 डिजिट तक ही एग्जैक्ट निकलेगा। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो अप्रोक्स में चला जाएगा। और 99% केस में ये मेथड आपको बिल्कुल काम करेगा। 99% केस में 1% में अनहोनी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी 0.6 के बाद का नंबर यहाँ 6 की जगह 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ये तय मानो कि 0.1 एक नंबर यानी कि पॉइंट के बाद का एक नंबर तो 110% करेक्ट है। तो आप शॉर्ट में जितना ज्यादा पॉइंट से अवॉइड करो, पॉइंट के बाद का नंबर ज्यादा अवॉइड करो। 0.1 या फिर 2 1 डिजिट या 2 डिजिट तक आप जाओ, आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेके आओगे। अच्छा एक और करवा देता हूं अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है लो यार, चलो एक और लो। जैसे मान लो कि मैंने कुछ भी ले लिया, अगर आपकी मर्जी हुई तो मैंने ले लिया log 6.7, चलो ऐसे ले लेते हैं। तो log 6 और log 7 का मतलब क्या है, या तो 6 और log 7 के बीच में है। तो log 6 की वैल्यू क्या है, log 6 की वैल्यू टेबल देखो तो log 6 की वैल्यू है 0.78 और log 7 की वैल्यू क्या है, log 7 की वैल्यू है आपका कितना, देखो चेक करो 0.84। हाँ आप क्या याद नहीं हो रहा है, अरे भाई प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली याद होगा, प्रैक्टिस करोगे लगातार। तो देखो आपको क्या करना था, डिफरेंस पता करना था। क्या करना था, डिफरेंस। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस चला जाएगा, तो देखो ना ये कितना हो जाएगा 0.6 ही तो बचेगा यार, 84 में से 78 0.6। ओके अब आपको 0.7 का पता करना है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और 7 के साथ मल्टीप्लाई करना। ये ध्यान रखना पॉइंट के साथ ही उतारना है। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो पॉइंट के साथ ही लेना है। तो 4 2 जा 6 7 जा 42। अब इस तरह से हो गया। अच्छा अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई, log 6.7 की, log 6.7 की। तो देखो log 6 की तो है 0.78 और प्लस log 7 की क्या लाए हो, log 7 की लाए हो 0.42। अब आप क्या करो, सिंपली ऐड करो। तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 और 7 4 11 और 1 12। तो ये आपको मिल गया, देखो ये आपको मिल गया 0.120 है ना, 0.1 1 2 3 4 4 तो 1 0 यहां और बैठाना पड़ेगा। और यहां पे आप देखो 0.120 ये आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया है ना। अरे यार ये नहीं, ये यहां पे अब आपका रिजल्ट आ गया। तो एग्जैक्टली क्या होगा, log 6.7 का, log 6.7 की जो वैल्यू आ रही है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं कि कभी कभी ना अनहोनी हो जाता है, जैसे ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनके बीच में कोई पॉइंट ही ना रहा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन का क्या करोगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देखिए आपके लिए log 134, कोई एक ऐसा रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया जिसमें 134। अब इसमें क्या है, इसमें कहां से देखूंगा मैं, ये टेबल तो ओवरफ्लो चल रहा है, टेबल में तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम जबरदस्ती समराइज करेंगे और हम इस टेबल में लाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या करके लाएं। तो देखो आपने क्लास 10th में एक इस तरह का लॉजिक पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि लॉग को हमने लॉग ही छोड़ दी और 1 पॉइंट जबरदस्ती लगा दिया और यहाँ पे हमने 3 4 लिख दिया। लेकिन इसके एवज में हमने क्या किया था, 10 का पावर 2 कर दिया था। आप ये क्लास 10th में क्लास 7 में है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन करोगे। अच्छा ये 10 को यानी 10 पावर 2 यानी 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 134 मिलेगा, log 134। और अब ये आपका क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये log इंटू log b है, तो log a प्लस b हो जाएगा ना, log a यानी 1.34 और log b का मतलब है log 10 to the power 2। अच्छा log 10 पावर 2 का मतलब क्या है, 2 पीछे चला जाएगा, आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, तो 2 log 10। ओके जी। अच्छा log 1.34 का क्या लिख सकते हैं, तो अभी आपको जो बताया है log 1.34 का वही वाली बात करो। क्या, पहले तो log 1 की वैल्यू निकालो, तो log 1 जब लिखोगे तो ये आपको मिलेगा 0.00। अच्छा अब क्या log 2, क्योंकि 1 से ज्यादा है ना, तो 2 की वैल्यू निकालोगे और वो आपको मिल रहा है 30। तो डिफरेंस का आपको क्या मिलेगा, तो 30, चेक करो 0.30। अच्छा अब कितनी की वैल्यू निकालनी है, तो 34 की निकालनी है। तो पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा
12 के 2 हाथ मेरा 9 1 10, ये देखो चेक करो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद पॉइंट आपको लगा देना है और 0 आप चाहो तो लगा दो। तो इस तरह से 1 0 2 0 आपको यहां पे वैल्यू आई है 1 0 2 0, इसके पीछे में 0 है। अच्छा अब देखो एक स्टेप और मैं लूंगा कि 0.1020 और प्लस 2 और log 10 की वैल्यू क्या है, log 10 की वैल्यू 1 है, तो दिस विल बी 2 ना, 2 into 1 विल बी 2। अब देखो क्या होगा, तो अब जब सब पॉइंट लगा के ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.1020, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारे जो मेरी आज की क्लास हुई है लॉगरिथम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप तो इसका फायदा उठाओ ही, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो और उनको ये बताओ कि लॉग के आज के बाद कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटने नहीं चाहिए। कम से कम 4 नंबर तो हमें लेने ही हैं नीट वाले पेपर में। खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो और खूब पढ़ो।